Hello everyone, my name is Satyam Nilmani and today I am going to review this very good book Indian Economy by Mr. Pratik Gupta. So I have bought its Kindle version. मैं डिजिटल बुक्स पढ़ना प्रेफर करता हूँ तो मैंने Kindle वर्जन लिया है एंड इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन दी हार्ड कॉपी एज वेल. सो अमेज़ॉन पे आपको ये बुक मिल जाएगी, ईजिली अवेलेबल है एंड इट इज़ रिसेंटली पब्लिश्ड. सो इसमें काफ़ी सारा डेटा जो है UPSC CSE 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सो विच इज़ गुड. और बिफोर आई शेयर माई ओपिनियन, माई एक्सपीरियंस विद द बुक, मैं कुछ आपको अपने बारे में बताता हूँ सो दैट यू कैन रिलेट जो भी मैं बातें बोलने जा रहा हूँ कि हाउ मच मीन्स रिलेवेंस इज़ इट हैविंग टू यू. ओके, तो सबसे पहले मैंने इंजीनियरिंग की है. मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है दैट इज़ इन इंजीनियरिंग. उसके बाद फिर मैंने MBA किया है और जो मेरा इंजीनियरिंग था, इंजीनियरिंग में और मेरे MBA में थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ा था, बट दैट इकोनॉमिक्स इज़ द टेक्निकल थिंग. ओके, एंड UPSC में जो इकोनॉमी आती है दैट इज़ समथिंग इकोनॉमिक्स इन एक्शन और इकोनॉमिक्स इन एप्लीकेशन. सो फ़र्क है काफ़ी. एंड इन MBA वी फोकस ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक्स और UPSC फोकस इज़ मोर ऑन द मैक्रो पार्ट्स. ओके, इंजीनियरिंग में मेरा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था जो कि इंजीनियरिंग के इकोनॉमिक्स के बारे में था, जो मैंने नहीं पढ़ा था. तो मैं ओवरऑल ये कह सकता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस UPSC की इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही न्यू है जितना कि किसी एक ऐसे स्टूडेंट का होगा जिसका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में नहीं मैच करता और वो कभी उसने इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी पहले पढ़ी भी नहीं है. ठीक है, आई मे बी कम्फर्टेबल विद फ्यू टर्म्स, लेकिन आई हैव नॉट स्टडीड दैम, आई हैव नेवर स्टडीड दैम कि किस तरह से UPSC एग्जामिनेशन में वो चीज़ें आएंगी. ठीक है, अब बुक पर चलते हैं. तो व्हेन आई सॉ अबाउट दिस बुक, तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस बुक के बारे में ये लगी कि दिस इज़ रिलेवेंट टू द एग्ज़ाम. ठीक है, नाउ हाउ एम आई एबल टू से दैट बुक इज़ रिलेवेंट टू एग्ज़ाम? आई ऑलवेज कीप अ कॉपी ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स अलॉन्ग विद मी. सो जब भी मैं कोई बुक रिव्यू करता हूँ किसी भी सब्जेक्ट के लिए, सो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर के पैटर्न पे ये बुक कितनी ज़्यादा डिटेल में लिखी है या फिर ये बुक कितनी ज़्यादा रिलेवेंट लिखी हुई है. ठीक है, कितनी ऑथेंटिसिटी है इस बुक की, वो प्रीवियस ईयर पेपर से मुझे एक आइडिया लगता है. और इस बुक के बारे में भी मुझे काफ़ी रिलेवेंसी दिखी प्रीवियस ईयर पेपर में, विच आई लाइक वेरी मच. एंड लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल, तो आपको पढ़ के समझ में आएगा. अगर आपका बैकग्राउंड मैच नहीं होता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको चीज़ समझ में आएंगी. चैप्टर्स में एक कोहेरेंस है. आप कुछ चैप्टर सीरियल वाइज अगर पढ़ते चले जाएंगे तो आपको ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी का एक अंदाज़ा लगता चले. स्टोरी फॉर्मेट में आपको चीज़ें समझ में आती लगेंगी, आपको इंटरेस्ट भी डेवलप होता रहेगा. तो ये काफ़ी अच्छी बात है. और गुड थिंग इज़, शायद मैंने अभी बोला भी थोड़ी देर पहले कि बुक जो है बहुत ही नोट्स फॉर्मेट में है. जैसे कि अभी अक्टूबर का महीना है, ऑलमोस्ट वी आर इन द मिड ऑफ द अक्टूबर. तो अब क्या है कि इस पॉइंट पे आप कोई ऐसी बल्कि बुक पढ़े, उसको पढ़ने के बाद फिर आप उसमें से अपने नोट्स बनाएं, फिर उन नोट्स को रिवाइज़ करें, तो इसमें आपका काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा. कंसिडरिंग आपके पास और भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, आपके पास ऑप्शन भी आपको ख़त्म करना है. तो ऐसे मोमेंट पे अगर मुझे ऑलरेडी एक ऐसी बुक मिल जाए विच इज़ इन दी नोट्स फॉर्मेट विदाउट स्किपिंग एनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सो विच विल बी मीन सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी. सो दिस बुक इज़ सर्विंग दैट पर्पज़. आपको ये बुक पढ़नी है, स्टोरी फॉर्मेट में पढ़नी है, आपको नोट्स बनाने की टेंशन नहीं लेनी है. कि एवरी चैप्टर की लेंथ मेरे हिसाब से अराउंड 10 या 12 पेज के बीच में वो रहेगा. तो विच इज़ ईजी टू मेमोराइज, विच इज़ ईजी टू रिवाइज़, जो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि इनिशियल फेज़ में वी मे बी एक्साइटेड कि हम एक बल्कि बुक लें, उसे पढ़ें, वी विल क्रिएट नोट्स आउट ऑफ इट. लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस यू मे रियलाइज़ कि इफ़ एक ऐसा कंटेंट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है विच इज़ इन दी नोट्स फॉर्मेट, तो हम उसको क्यों ना रेफ़र कर लें. मेकिंग नोट्स आउट ऑफ अ बुक विच विल बी वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी, सो आई प्रेफर दिस वन. सेकेंड थिंग इज़, सिंस द बुक इज़ रिटन टू द पॉइंट फॉर्मेट, कुछ टॉपिक्स पे आपको हो सकता है कि थोड़ी सी और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए. आप चाहते हैं, यू आर नॉट फीलिंग इनफ कॉन्फिडेंट कि मुझे इस पार्ट को पढ़ के मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, आई कैन एक्सप्रेस इट वेल आइदर इन दी वर्बल एक्सप्रेशन और इन दी रिटन वे. सो व्हाट कैन यू डू रादर देन लुकिंग फॉर सम अदर सोर्स? आप ऐसा कर सकते हैं, आप ChatGPT पर जाएं, उस टॉपिक को लिखें
उस टॉपिक से रिलेवेंट कुछ एप्लीकेशंस ढूंढें रियल लाइफ में, इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। और आप चाहें तो 1 या 2 शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं। इन दिस वे आप अपनी प्रिपरेशन को ऐड करें, मीन्स कीप दिस बुक एज ए रेफरेंस, ठीक है, एज ए बेस। और जो जो टॉपिक आपको इस बुक से नहीं आइडिया क्लियर हो पा रहा या फिर समझ में आ भी गया है, फिर भी यू वांट टू एक्सप्लोर अ लिटिल मोर, तो आप चैट जीपीटी पर जाएं और उससे रिलेवेंट एप्लीकेशंस, उससे रिलेटेड कुछ क्रॉस क्वेश्चंस आप चैट जीपीटी से करें, ठीक है। इफ़ इन केस अगर आप कोई कोचिंग नहीं ले रहे हैं, अगर आप कोई कोचिंग ले रहे हैं देन यू माइट बी हैविंग सम पीयर्स टू डिस्कस विद, यू विल बी हैविंग योर फैकल्टी टू डिस्कस विद, आप ऐसा कर सकते हैं। सो कीपिंग वन बुक एज अ सोर्स एंड लेवरेजिंग द इंटरनेट, तो जो वो सोर्स बुक के फॉर्मेट में मुझे ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। और रिसेंट बजट के बारे में इसमें इंक्लूड किया गया है, और जो रिसेंट डेटा है वो इन्होंने इंक्लूड किया है इसमें, विच इज़ गुड थिंग। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर। और सबसे एक और चीज़ है कि बुक का जो प्रेजेंटेशन है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड एज वेल, तो आप बुक पढ़ते में कभी बोर तो नहीं होंगे, ठीक है। और मैं इंटरनेट से एडिशनल सोर्स से जो भी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ बुक में हाईलाइट कर ले रहा हूँ, सिंस आई एम यूजिंग द डिजिटल वर्जन। सो अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझे डिलीट करनी है तो मुझे ईजी रहता है, मुझे इरेज कर देना होता है। दिस कन्वीनियंस मे नॉट बी देयर विद द पीपल यूजिंग द हार्ड कॉपी। सो आप अगर कुछ एडिशनल मार्क करें, आइदर यू मार्क इट विद द पेंसिल, या फिर सीधे फर्स्ट हैंड मार्क ना करें, किसी और कॉपी में नोट कर सकते हैं, आप ये सब रखें। ओवरऑल बुक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, बिकॉज एक तो रिलेवेंसी है एग्ज़ाम के लिए, मैं फिर भी अगर समराइज़ करता हूँ, रिलेवेंसी है, लैंग्वेज सिंपल है, टू द पॉइंट बातें लिखी हैं, ठीक है। वंस यू आर हैविंग एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इकोनॉमी, तो आपको जो है इस बुक को यू विल बी अप्रिशिएटिंग मोर, क्योंकि समबडी, इट इज़ लाइक समबडी हैज गिवन यू हिज नोट्स, these are the notes, prepare from it. Now preparation does not mean the question paper will be coming from here. It means whatever the syllabus UPSC is inclined to ask in the examination, that syllabus is there in the book. Okay, हर चैप्टर के बाद आपके पास प्रीलिम्स से स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, मेन से स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। चैप्टर को पढ़ने के बाद आप एक बार चैप्टर को रिवाइज करें, फिर उन प्रीलिम्स से स्पेसिफिक क्वेश्चंस पर जाएं, और प्रीलिम्स से स्पेसिफिक क्वेश्चन से आपको ये आइडिया लगता है कि वो पर्टिकुलर चैप्टर जो है, टॉपिक है, वो किस तरीके से एक ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकता है, आपको इस बात का आइडिया लगेगा। कुछ मेन से स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, यू ऑल्सो गेट एन आइडिया कि हाउ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कैन बी क्राफ्टेड इन सम सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और एक जो है मॉडल आंसर भी दिए हुए हैं। सो आप मॉडल आंसर में स्ट्रक्चर देखें कि किस तरीके से आंसर को स्ट्रक्चर किया गया है, हेडिंग्स किस तरह से दिए हैं, फ्लो क्या है इन्फॉर्मेशन का, डेटा किस तरह से प्रेजेंट किया है, आप ये चीज़ें ना खुद एनालाइज करें। मॉडल आंसर मिलना काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज आई नो द बैकग्राउंड ऑफ प्रतीक सर, सो ही हैज़ बीन इन टू द टीचिंग फॉर अबाउट 11 ईयर्स। सो उन्होंने अगर कोई मॉडल आंसर मेंशन किया है देन देयर आर वेरी हाई चांसेस कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में जो आंसर चेक होते हैं वो इसी पैटर्न पे, इसी थॉट पे ही चेक होते हैं। तो आप इन मॉडल आंसर्स को लेकर देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। उसका एक बेसिक आइडिया आपको लगता है, उसको एनालाइज करें, एनालिसिस फॉर्मेट में फिर आप अपने आंसर्स लिखें, वो भी आप फिर उसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कर सकते हैं। सो विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो ओवरऑल ये कंप्लीट पैकेज है। आपको इसमें सिर्फ इकनॉमी पढ़ने के लिए नहीं मिल रही है, आपको इकनॉमी पढ़ने के लिए आपको प्रेजेंटेशन क्रिस्प शॉर्ट है कि आपको रिवीजन में भी ये बुक हेल्प करने वाली है, ठीक है। और फिर आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक एनालिसिस करने के लिए भी एक मेंटल सेटअप आपको इस बुक से मिलता है, ठीक है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इस बुक में इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आंसर में कैसे क्राफ्ट करने चाहिए। और आप एक चीज़ और कर सकते हैं, इस बुक को पढ़ने के बाद आप अपने कुछ वायर फ्रेम्स बना सकते हैं। सपोज़ अगर मैंने कोई चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं उसको फ्लो चार्ट्स में कैसे लिख सकता हूँ उस चैप्टर को, आप इस तरह की प्रैक्टिस करें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होगी कंटेंट को प्रेजेंट करने की रिटन वे में, वो भी डेवलप होती रहेगी। अब मार्केट में काफ़ी बल्कि बुक भी अवेलेबल हैं और विच आर ऑल्सो बीइंग प्रेफर्ड बाय मैनी पीपल, लेकिन आप ये रियलाइज़ करेंगे कि ये जो बुक है इट इज़ सर्विंग द सेम पर्पज़, कीपिंग द वॉल्यूम इन शॉर्ट।
सो डोंट थिंक इस कोई मोटी किताब अगर आपको मार्केट में मिल रही है दैट विल बी गिविंग यू मोर इन्फॉर्मेशन. रादर keep a relevant and the shorter version with you as a base, and leverage the internet, leverage the current affairs, leverage the chat gpt to add your information. So revision moment जब आता है तो उस समय हम सब काफ़ी पैनिक कर जाते हैं कि इतनी मोटी किताब कैसे रिवाइज होगी. तो उस मोमेंट पे इस किताब की जो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू महसूस होती है, बिकॉज आई हैव बीन इन टू नॉट द यूपीएससी बट द अर्लियर कॉम्पिटिशन्स इंजीनियरिंग एंड द एमबीएस. तो रिविज़न फेज़ में व्हेन यू कम, सो यू विल ऑलवेज बी लुकिंग फॉर कि ऐसा कोई कंटेंट हो विच इज़ केटरिंग मी टू रिवाइज द मैक्सिमम सिलेबस इन मिनिमम टाइम. तो ये बात यहाँ पर रहेगी. एंड रेस्ट एवोल्यूशनरी प्रोसेस है. जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे यू मे इवॉल्व योर ओन प्रोसेसेस टू स्टडी द बुक, टू यूज़ द बुक. सो दिस इज़ माई ओपिनियन. हाउ विल आई बी यूजिंग एंड हाउ हैव आई यूज्ड द बुक टिल नाउ. So this is about my experience, and if there is something more I will have to add on the book, since I am currently using it, currently reading it, I will certainly add. लेकिन अभी मैंने कोशिश की है कि ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है विच विल बी सिमिलर इन दी अपकमिंग चैप्टर्स विच आई विल बी स्टडिंग. सो वो थॉट यही रहेगा. थैंक यू सर फॉर राइटिंग दिस बुक लास्टली, and which I should have mentioned in the initial phase. So sorry for that. But really very appreciable content. I really appreciate, and it also realized that a lot of effort of yours has been put into writing this book, structuring all the content in a single place in such an intuitive manner. And to the aspirants, you can read the sample of the PDF which is available on the Amazon. आप Amazon की वेबसाइट पर जाना तो आपको कुछ सैम्पल पेजेस आपको मिलेंगे वहाँ. तो सैम्पल पेजेस जब आप देखेंगे तो उनको पढ़ने के बाद यू विल गेट एन आइडिया ओके हाउ विल द इंफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी एक्सप्लेन करी गई है. उसके बेसिस पे आप एक डिसीजन ले सकते हैं. अगर आप अभी भी श्योर नहीं हो पा रहे हैं तो आई एम कॉन्फिडेंट कि उसके बाद आपको काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी अबाउट द बुक. रेस्ट वो करने के बाद फिर आप देख सकते हैं कि आप टॉपिक को खुद 2-3 एग्जांपल्स अपने रियल लाइफ सिनेरियो से प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं. उस टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास आ पा रही है तो मुझे लगता है कि दिस बुक इज़ इनफ फॉर द एग्ज़ाम. रेस्ट you have to focus on your writing skills, you have to focus on your the expressions. So ये मुझे लगता है. Thank you.